चंद्रभूषण तिवारी, जूथा बाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों को पुनः किरातार्जुनीयम के कुछ श्लोकों को बताना चाहता हूँ जो परीक्षा उपयोगी हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ श्लोकों को गद्य दिवस भावार्थ व्याख्या सहित दर्शाया था। आज मैं उन्हीं किरातार्जुनीयम के कुछ श्लोकों को पुनः छात्रों के लिए बताने जा रहा हूँ। इस किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को दुर्योधन की राज व्यवस्था जानने के लिए प्रेषित किया था, भेजा था, वो वनेचर दुर्योधन की राज व्यवस्था प्रजानीति जानकर पुनः दैत्यवन में वापस आ गया है एवं युधिष्ठिर से दुर्योधन के क्रियाकलापों व्यवहारों का आंखों देखा हाल सुना रहा है। जैसे भारवी में लिखा है, तथापि जिह्वः स भौजिगीषं तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश समुन्यन भूति अनार्थ संगमादम वरम विरोधो अपि समम महात्मवे। इस श्लोक को हम लोगों ने कल भी देखा था। तथापि जिह्वः स, वो दुर्योधन कुटिल होते हुए भी, वो दुर्योधन जो कुटिल है, कुटिलता से छल से राज्य को हासिल कर लिया है, वह तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश, वो अपने गुण और यश को स्वच्छ रूप से विस्तार कर रहा, फैला रहा है ताकि उस राज्य की प्रजा इसके प्रति आकर्षित हो सके। क्योंकि वो अपने गुणों को नित्य विस्तारित कर रहा है, बढ़ा रहा है। और इसके उत्तरार्ध में जो भारवी ने लिखा कि वरम विरोधो अपि समम महात्मवे, यदि विरोध भी हो तो बड़ों के साथ होना अच्छा है। यह महाकवि भारवी की अतिशोक्ति है, उक्ति है। पुनः महाकवि अगले श्लोक में क्या दर्शाते हैं, कीर्तारि षड् वर्ग जैनः, कीर्तारि षड् वर्ग जैनः मानवी अगम्य रूपम पदवीं प्रतीत शून्ना। कीर्तारि षड् वर्ग जैनः मानवी अगम्य रूपाम पदवी प्रकृत शून्ना विभज्यम नक्त देवम नयस्त इंद्रियाम विमत्ते तेन नयनम पौरुषम। वो अपने पौरुष को, और दुर्योधन अपने पौरुष को, पुरुषार्थ को वितन्यते विस्तार्यते नयने, नयन नीतियों के द्वारा। वो दुर्योधन जो कुटिल है, वो अपने पुरुषार्थ को, अपने पौरुष को नीतियों के द्वारा प्रजाजनों में विस्तारित कर रहा है। कीर्तारि षड् वर्ग जैन, जो मानव के षड् वर्ग जो विकार है, काम क्रोध मद लोभ, उनको विभाजित कर दिया है।
उन षडवर्गों को विभाजित करके आलस्य रहित होकर मानवी अगम्य रूपा धर्मशास्त्रकारों ने, मनु ने जो, नीति शास्त्रकारों ने जो राजनीति के मार्ग निर्धारित किए हैं, वो मनु के निर्धारित मार्गों को, उन्हीं रास्तों को, उन्हीं नीतियों के द्वारा वह कुटिल दुर्योधन अपने यश को, पुरुषार्थ को प्रजाजनों के बीच फैला रहा है, विस्तार कर रहा है। कितार षडवर्ग जन, अर्थात जो क्रोध, लोभ, मोद, ईर्ष्या, द्वेष, जो मानव के षड्रिपु है, 6 दोष है, उनको वो विजय कर लिया है, उन पर उसका विजय है। अर्थात उन किसी से ईर्ष्या कर रहा है, न किसी पर क्रोध कर रहा है, न किसी को दंडित कर रहा है, अपने इस षड्वर्गों पर विजय प्राप्त करके प्रजाजनों में अपने यश को फैला रहा है। फिर वो जो दुर्योधन है, अपने आलस का भी परित्याग कर दिया है। अपने आलस का परित्याग करके अपने सत्कर्मों को, सन्मार्गों को राज्य में विस्तारित कर रहा है, ताकि प्रजा उसके प्रति आकर्षित हो। तो हमारे धर्मशास्त्रकार मनु महाराज ने मनुस्मृति में ये पुष्कर राजा के जो गुण निर्देशित किए हैं, उन्हीं गुणों के अनुसार यह दुर्योधन अपने यश को फैलाते हुए, षड्वर्गों पर विजय करते हुए प्रजाजनों को सुखी देखना चाहता है, ताकि प्रजाजन के हित करने के पश्चात ही वो पांडवों को अत्यधिक कष्ट दे सका है। कि पांडवों के कष्ट के अतिरिक्त वो अन्य प्रजाजनों को कष्ट या क्रोध, ईर्ष्या के प्रति कष्ट नहीं देना चाहता है। इसीलिए वो अपने गुण यश को लगातार फैला रहा है। फिर जो भारवी ने किरातजन्यम के प्रथम सर्ग में जो एक अन्य पद की रचना की है, सखी इव प्रीति योजो, सखी एवं प्रीति योजो अनुजीवन समान मानान सुहृदस्य बंधुवे स संततम दर्शते गतस्म्य कृताधिपत्याम एव साधु बंधुताम। अर्थात वो दुर्योधन प्रजाओं को इतना नज़दीक कर लेना चाहता है, इतना अपने प्रेम फैला देना चाहता है कि वो सखी एवं प्रीति अनुजीवनम समान मानम सुहृदस्य बंधवे, जो उसके अनुचर सेवक आदि है उनको मित्र के समान समझता है। वो कुटिल दुर्योधन पांडवों को कष्ट देने के लिए अन्य प्रजाजनों को, अन्य मित्रों को अपने एकदम करीबी समझता है, और जो राज के प्रजाजन हैं उसको मित्र के समान मानता है, और जो उसके मित्र हैं उन मित्रों को अपना परस्पर बंधु समझ रहा है। स्व संततम दर्शते गतस्मय कृताधिपत्याम एवं साधु बंधुताम। अर्थात वो जो दुर्योधन है अपने व्यवहार के द्वारा बंधु वर्ग को राज के स्वामी जैसा सदैव भली भांति प्रसिद्ध करता है। बंधुताम साधु सत्य, अर्थात वो अपने
प्रजाजनों को बिल्कुल अपने राज के स्वामी के समान ही सम्मान दे रहा है। अर्थात वो प्रजाजनों को इस प्रकार समझ रहा है, इस प्रकार मान सम्मान दे रहा है कि अन्य व्यक्ति भी उसे उसी तरह समझे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भारत के राजनीति परक किरातजूनियम महाकाव्य में राजनीति विषयक पग पग पर कूट कूट कर भरे हुए हैं। वह जो दुर्योधन छल, ईर्ष्या, कपट, जुआ इत्यादि के द्वारा युधिष्ठिर के पांडवों के राज व्यवस्था को छीन लिया है, अर्थात पांडवों को राज से जो च्युत कर दिया है, वही दुर्योधन और प्रजाओं को अपने पक्ष में खुश करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देता है, ताकि प्रजा मेरा साथ नहीं छोड़ दे, प्रजा मेरे साथ रहे, और प्रजा मेरे साथ रहेगी तो पांडवों के राज वापस नहीं करना होगा। इसी उद्देश्य से वह जो दुर्योधन है प्रजा को मित्रवत समझ रहा है और मित्र को अपने सगे भाई के समान मानता है, एवं जो उसके सगे भाई है उनको शासन के हिस्सेदार समझ रहा है। वो उस प्रकार एक दूसरे को सम्मान दे रहा है ताकि अन्य प्रजाजन भी उसी तरह समझे और उसे उस तरह का सम्मान दे। इस प्रकार इस श्लोक में वो जो दुर्योधन है, अभिमानी दुर्योधन, प्रजा को धोखा देते हुए विनम्र स्वभाव से षड्वर्गों को विभाजित करके रात दिन को बांटकर वो अपने गुण जस को प्रजा में फैला रहा है ताकि उसका विरोध प्रजाजन न कर सके। भारवी पुनः कहते हैं, अशक्तम आराध्य तो यथात अयम विभज्यम भक्त्या संपक्षपातया गुणानुराग एवं सखीम इवान स बाधते अस्यम त्रियम परस्परम। था तो अभिमानी दुर्योधन आसक्ति से विरक्त होकर आसक्तम आराध्य तो यथा अयम विभज्य, आसक्तियों से पक्षपात से दूर होकर जो जैसा है, यथा अयम विभज्य भक्त्या, जो व्यक्ति जिस प्रकार का है उसे उसी प्रकार का दान और सम्मान देता है। अर्थात वो अभिमानी दुर्योधन समपक्षपातया और पक्षपात रहित होकर गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दे रहा है कि गुणानुराग एवं सखीम इवान स बाधते अस्यम त्रिगम परस्परम। त्रिगण जो है काम, क्रोध, लोभ, यह जो मानव के जो तीन दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, इन तीन दोषों को भी वह क्या किया है, परस्पर गुणानुराग एवं सखी मान स्व बाधते अस्यम, गुणों के अनुसार लोगों को बांट दिया है। जो जैसा है ठीक उसी प्रकार वह उनको सम्मान दे रहा है। वह किसी में लिप्त न होकर सबों को एक ही समान समझ रहा है। क्योंकि कई भारी ने इस श्लोक में बताया है समपक्षपातया, पक्षपात रहित। वह जो दुर्योधन है
जो पक्षपाती है, एक अपने लोभ लालच अपने लाभ के लिए जो दूसरों के साथ पक्षपात करता है, वही दुर्योधन प्रजाओं को सुखी रखने के लिए या पांडवों को दुख देने के लिए पक्षपात रहित हो गया है। वो पक्षपात नहीं कर रहा है, पक्षपात रहित होकर जो जैसा है उसी के अनुसार उसे सम्मान दे रहा है। क्योंकि इसी श्लोक के अगली उत्तरार्ध में भारवी में लिखा नो बाधते अस्यम त्रिगण परस्परम, अर्थात तो मनुष्य के जो अर्थ धर्म और काम जो तीन गुण है वो परस्पर बाधित नहीं हो। धर्म अर्थ काम परस्पर आपस में बाधित नहीं हो, इस प्रकार वो सुयोधन दुर्योधन अपने राज व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया है। क्योंकि पूर्व में ही वो वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, हे राजा, आप हमारे राजा हैं और मैं एक छोटा सा वनेचर हूँ, वन में निवास करने वाला जीव हूँ, फिर भी मैं आप जैसे राजाओं के गूढ़ तत्वों को कैसे जान सकता हूँ। यदि मैंने कुछ जाना हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो आप ही के द्वारा, आपकी कृपा से, आपका आशीर्वाद से मैंने जान लिया। इसी प्रकार वो वनेचर अपने स्वामी युधिष्ठिर से दुर्योधन की सुव्यवस्था को वर्णित कर रहा है कि मैंने जो कुछ भी देखा हूँ वो आप ही के कृपा से। क्योंकि दूत जो होता है 4 चक्षुषो अनुजीवी, अर्थात जो राजा का दूत होता है उसके 4 नेत्र होते हैं, सेवक के 4 नेत्र हो जाते हैं। जो राजा का जो आदेश देता है और जो दूत होता है उसके 2 नेत्र। उसे हमारे भारवी ने कहा कि 4 चक्षुषो अनुजीवी, अर्थात दूत के 4 नेत्र हो जाते हैं, 2 राजा के और 2 उस दूत के। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो कुछ भी देखा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। सत्य के अतिरिक्त मैं झूठा नहीं कह रहा हूँ। आज जो कुछ भी मैंने देखा वहाँ सुयोधन के राज में, दुर्योधन के राज में प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी है, कोई प्रजा कष्ट में नहीं है। क्योंकि वो जो दुर्योधन है अपने अभिमान को त्याग कर, पक्षपात रहित होकर सभी प्रजाजनों को स्नेहपूर्वक, समानता, स्नेह, बंधुत्व की दृष्टि से देखता है। इसलिए मैं जो कुछ भी देखा हूँ वह पूर्ण रूप सत्य ही आपसे बता रहा हूँ। इस प्रकार वनेचर युधिष्ठिर से अपनी आँखों देखी हाल को सुना रहा है। इससे उक्ति को सुनने के पश्चात जहाँ महाराज युधिष्ठिर शिथिल है, वहीं हमारे भीमसेन एवं द्रौपदी उत्तेजित हो जाती है। द्रौपदी बार बार युधिष्ठिर से कहती है कि हे नृप, हे स्वामी,
आप जब राजमहल में निवास करते थे तो चारण बंदी जन स्तुति करके आपको निंद्रा को भंग करते थे, आपको जगाते थे। लेकिन आज वहीं आप जो जंगल में भूमि पर शयन कर रहे हैं और आपके जो चारों भाई हैं वो आपके साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं। राज सुख लुप्त हो गया है, फिर भी आपका क्रोध उत्तेजित नहीं हो रहा है। ऐसा कि यदि वो नेचर के अनुसार सतमार्गी है, दानी है, कल्याणकारी है, पक्षपात रहित है, तो फिर आपके राज्यों को क्यों हरण किया, दुष्ट क्रीड़ा में क्यों आपको ठगा, क्यों छला। इस प्रकार नेचर की युक्तियों को सुनकर द्रौपदी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। तो अपने क्रोधयुक्त वाणी को महाराज युधिष्ठिर से सुना रही है। इसी प्रकार से किरातनियम की कथा वस्तु आगे बढ़ती जा रही है। फिर अगले दिन मैं इन किरातनियम के कुछ श्लोकों को छात्रों के लिए हृदय ग्राह कराने का यथासंभव प्रयास करूंगा, जिससे छात्रों को लाभ हो सके।